हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 4 कह लीजिए या यूनिट 4 कह लीजिए, बिजनेस सर्विसेज, ये हमारी चल रही है। और ऑलमोस्ट आज ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन। इसको हिंदी में कहते हैं परिवहन। आप अच्छे से जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, होता है क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं इसके बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, गुड्स बनती कहीं है, प्रोडक्शन कहीं होता है, कंजम्पशन कहीं और होता है। जैसे आप मेट्रो सिटीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ कोई भी गुड्स नहीं बनती हैं, लेकिन सब चीज़ों की कंजम्पशन यहाँ होती है। तो सारा का सारा माल किसके थ्रू आता है? एक बिजनेस सर्विसेज का मेन सर्विस आता है ट्रांसपोर्टेशन, इसके थ्रू ही आता है। तो अगर दिल्ली में 2 दिन की ट्रक की हड़ताल हो जाए तो यहाँ सब चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज है। ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पर्सन एंड पर्सन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स का और मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, दोनों को ही ले जाया जाता है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आज करोड़ों लोग अपने घरों से 50-100 किलोमीटर दूर डेली अप डाउन करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो इसमें एक व्यक्ति का और गुड्स का दोनों का एक स्थान में ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल और वेज हैं। किसके थ्रू हो सकते हैं? बाय एयर हो सकता है, बाय मैराइन के थ्रू हो सकता है, शिप के थ्रू, मेट्रो, कार, बस, रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये सब ट्रांसपोर्ट के ही एग्जाम्पल हैं। क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट का? ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू वाइडन द मार्केट, इससे मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। मैं एग्जांपल दे ही रहा हूँ आपको दिल्ली का, कि दिल्ली में कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन दिल्ली में कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ है। तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी फसल दिल्ली में नहीं उगती, लेकिन जितनी भी वेजिटेबल्स हैं रोज़ खाई जाती हैं दिल्ली में। और जब सबसे ज़्यादा कंजम्पशन, दूध, हर फैसिलिटी, गुड्स, वेजिटेबल, सबका, पल्सेस, सबका दिल्ली में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट ही हमें करता है। हेल्प्स इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े लेवल प्रोडक्शन भी इसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन इज़ पॉसिबल। इससे लेबर का डिवीजन और स्पेशलाइजेशन दोनों ही ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है। हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग, जो प्राइस है उनको कम या ज़्यादा जो होते रहते हैं, फिक्स करने में, एक तरह से कांस्टेंट करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम इससे, ट्रांसपोर्ट से। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हर फील्ड में, फार्मिंग हो, साइडिंग हो, पेंटिंग हो, इंस्पेक्शन हो, शिपिंग हो, सब जगह ट्रांसपोर्टेशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लास्ट फंक्शन में पढ़ रहे हैं वेयर हाउसिंग, इसको हिंदी में भंडार क्या कहते हैं? भंडारण, भंडारण या भंडार गृह। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसा आप अच्छे से जानते हैं कि गुड्स बनती कहीं है, मतलब प्रोडक्शन कहीं और होता है, और कंजम्पशन कहीं और होता है। और आप ये कह सकते हैं गुड्स के बनने का समय कम होता है, जबकि कंजम्पशन पूरे के पूरे 12 महीने होते हैं। फॉर एग्जांपल, गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए, व्हीट का ले लीजिए, राइस का ले लीजिए, जितनी भी पल्सेज हैं सारे सिलेक्टेड सीज़न में उगती हैं, सिलेक्टेड मौसम में उगती हैं, लेकिन उनका कंजम्पशन पूरे के पूरे साल होता है। तो पूरे साल प्रॉपर सप्लाई करने के लिए इनको हम वेयर हाउस करके रखना पड़ता है। जब तक वेयर हाउस में प्रॉपर सेफ रहती हैं, उसके बाद पूरे साल इनकी सप्लाई उस हिसाब से होती रहती है, अकॉर्डिंगली जैसे डिमांड होती है। तो ये वेयर हाउसिंग का पढ़ते हैं। वेयर हाउस इज़ एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज एंड एकोमोडेशन ऑफ गुड्स। तो ये एक एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं, एकोमोडेट करके रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं। प्रोडक्शन इज एन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड। प्रोडक्शन क्या है? आप फ्यूचर की डिमांड के बेस पे एंटिसिपेशन करके प्रोडक्शन करा जाता है। द फिनिश गुड्स आर टू बी स्टोर्ड अंटिल इट इज बीइंग यूटिलाइज। जब तक यूटिलाइज नहीं होती तो उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है गुड कंडीशन में और वेल इक्विप्ड गोडाउन में, इसलिए वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज है ये। अगर वेयर हाउस ना हो तो कोई भी सामान आप तक रेगुलर नहीं पहुंच सकता। तो नंबर 1 प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं, ये ओन्ड बाय द लार्ज बिजनेस हाउसेज यूज़ करते हैं अपना खुद का स्टॉक करने के लिए, जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं डायग्राम में। नंबर 2 है पब्लिक वेयर हाउस होते हैं, कुछ ओन्ड एंड मैनेज बाय सम एजेंसीज चलाती हैं इन्हें, हुज मेन ऑक्यूपेशन इज टू प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। तो ये कुछ सिलेक्टेड होते हैं, एजेंसीज होती हैं, और कई बार गवर्नमेंट से रजिस्टर लाइसेंस लेके भी रखती हैं, या आपको स्पेस प्रोवाइड कराती हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को, और बदले में उनसे सर्टेन फीस लेती हैं। तो ठीक है, और जो इनकी वर्किंग है लाइसेंस के थ्रू होता है, सब सब्जेक्ट टू सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं इन पे, ऑल्सो नोन एज पे ड्यूटी पेड वेयर हाउस भी इन्हें बोला जाता है। तीसरा है बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं, इनसे बंधक भंडार गृह बोला जाता है इन्हें। मोस्टली कस्टम
के होते हैं, कस्टम्स बॉन्डेड एरिया होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आप। ऑन्ड बाय द डॉक अथॉरिटीज़ रखती हैं इन्हें और प्राइवेट इंडिविजुअल रखते हैं। सुपरवाइज बाय द कस्टम अथॉरिटी ने सुपरवाइज करती हैं। गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होते हैं। टू स्टोर इंपोर्ट गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, जब तक कस्टम ड्यूटी की पेमेंट नहीं होती ये गुड्स इंपोर्टेड गुड्स को अपने पास रखते हैं। वेयर हाउस कीपर ही सारा कलेक्ट करता है कस्टम ड्यूटी और जैसे इंपोर्टर से, और उसके बाद गुड्स रिलीज़ कर दी जाती हैं जब वो पेमेंट कर देते हैं। और गवर्नमेंट के वेयर हाउस भी होते हैं ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के वेयर हाउस कौन से होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के वेयर हाउस भी होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल करें FCI सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ी चेन है गवर्नमेंट वेयर हाउस की, यहाँ से सारा आपका भी वीट सप्लाई वगैरह सब चीज़ें जो है होती रहती है। इसको भारतीय खाद्य निगम भी बोला जाते हैं, ठीक है। तो ये फूड सिक्योरिटी सप्लाई करते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट के ही होते हैं। फिर एक कोऑपरेटिव वेयर हाउस भी होते हैं ओन बाय द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ओन करती हैं इन्हें। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, सी इसके एग्जांपल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वेयर हाउस के, क्या होते हैं ध्यान से देखिए। नंबर 1 कंसोलिडेशन। क्या होता है कंसोलिडेशन? मान लीजिए 3 है, रिसीव्स गुड्स फ्रॉम वेरियस प्लांट्स एंड डिस्पैच देम टू ए पर्टिकुलर कस्टमर ऑन ए सिंगल कंसाइनमेंट। ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, प्लांट ABC 3 अलग अलग प्लांट्स हैं। कंसोलिडेट हुई गुड्स एक ही कस्टमर को भेजनी है, लेकिन कंसोलिडेट करके भेजनी है, तो ये वेयर हाउस ही काम करता है, तो उसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। अलग अलग प्लांट से आएंगी, कंसोलिडेशन होंगी एक जगह पे और कस्टमर को दे दी जाएंगी। फिर दूसरा होता है ब्रेकिंग द बल्क को ब्रेक करना, जैसे कि फैक्ट्री में माल बना, बल्क में माल आया और पार्ट्स में जा रहा है, कस्टमर 1 को यहाँ जा रहा है, कस्टमर 2 को यहाँ जा रहा है, कस्टमर 3 को यहाँ जा रहा है, तो ये इसे बोलते हैं बल्क, ब्रेकिंग द बल्क। बल्क क्वांटिटी ऑफ द गुड्स फ्रॉम वेरियस प्लांट्स मे बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटी एंड सेंड देम टू नीडी कस्टमर्स को भेजी जाती है। और स्टॉक पिलिंग का आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है स्टोरेज ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। जहाँ माल बहुत ज़्यादा है वहाँ से जितना माल ज़्यादा है उसको वेयर हाउस कर दिया जाता है, स्टोरेज कर दिया जाता है, इसको स्टॉक पिलिंग बोला जाता है। फिर इसकी सप्लाई वहाँ से प्रॉपर हो जाती है। फिर है वैल्यू एडिड सर्विसेज, ये VAS बोलते हैं, वैस सर्विसेज। ये वैल्यू एडिड सर्विसेज क्या होती है? पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, ये सारे वेयर हाउसिंग में मोस्टली काम किए जाते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन का मतलब समझते हैं, कहीं प्राइस घट रहे हैं बढ़ रहे हैं तो उनको इक्वलाइज सप्लाईज करने में, इक्वलाइजिंग सप्लाईज, स्टेबलाइज प्राइस कर जाते हैं इक्वलाइजिंग सप्लाईज करके, कम या ज़्यादा करके वेयर हाउस के थ्रू ही प्राइस स्टेबलाइजेशन किया जाता है। फाइनेंसिंग का काम भी करते हैं वेयर हाउस। फाइनेंसिंग असिस्टेंस में भी अवेलेबल बाय प्लेजिंग कमोडिटीज़ टू दी वेयर हाउस कीपर आइदर फ्रॉम हिमसेल्फ और फ्रॉम ए बैंक और दी होलसेल। कई बार होलसेल की वेयर हाउस के रिसिप्ट के बेस पे भी फाइनेंस हो जाता है, माल वगैरह मिल जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा रेड बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय पर आप पर पहुंच सके। मैंने आपके लिए बच्चों बहुत सारी प्रोजेक्ट वर्क पे काम किया है। बिजनेस स्टडी अकाउंट दोनों में 5-5, 6-6 प्रोडक्ट की वीडियो मैंने बनाई है और इसकी गाइडलाइंस भी हैं। इसकी वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको ज़रूर देखें। और अकाउंट्स में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, ऐसे आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th मैंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। और आर्ट इंटीग्रेशन पे भी मैंने एक सेपरेट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वगैरह के आपको मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। आप अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें और अच्छे से कॉमर्स में मार्क्स लाते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।